एक बार एक किसी बहुत बड़े सेठ के यहां, जिसका बड़ा कारोबार था, बड़ी फैक्ट्री कारखाने थे, नौकर चाकर, धन बल की कोई कमी नहीं, उनके यहां एक मुनीम था, बड़ा बुद्धिमान था और बड़ा ही विवेकशील प्राणी था। सेठ जी के यहां धन माया, व्यापार कारोबार सब कुछ होने के बाद उनके यहां संतान नहीं थी और मुनीम जी अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा सेठ जी को अक्सर समझाते और बतलाते रहते थे कि सेठ जी, ये तो हमारे पूर्व कर्मों का फल है कि इस जन्म में हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्या नहीं होता। हर कोई पाने के लिए प्रयास करता है, हर कोई पाना चाहता है, लेकिन मिलता उन्हें ही है जिन्होंने पूर्व में कर्म किया होता है। और इस प्रकार सेठ जी भी मुनीम जी की बातों से प्रभावित होते और कई बार भूल जाते कि वो संतानहीन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी न कभी वो दबी टीस उठ जाती, उबर जाती कि सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं है। इसी फेर में सेठानी भी सेठ जी को कुछ ज्यादा पूरे देती और सेठानी की चिंता सेठ जी को भी खाए रहती। और इसी फेर में, इसी चिंता में, इसी फिक्र में सेठ जी ने कारोबार की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। सोचा कि किसके लिए कारोबार करूं, किसके लिए व्यापार करूं, क्यों बढ़ाऊं इस काम को, कौन है मेरा जो इसे संभालेगा, किसे दूंगा मैं। और इस प्रकार जीवन चलता रहा। परमात्मा का अटल अटूट विधान है, मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, परमात्मा उसको उसी के कर्म का निश्चित फल प्रदान करते हैं। और सेठ जी के यहाँ व्यापार कारोबार में घाटा आरंभ होना शुरू हुआ। कारोबार बहुत बड़ा था, काफी विस्तार में फैला हुआ था, इसलिए सालों लगे पूरा घाटा होने में। लेकिन इसी बीच मुनीम जी सेठ जी के कहने से उन्हें छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि मुनीम जी, अब इतना कारोबार व्यापार नहीं रहा, अब मुझे मुनीम की क्या ज़रूरत है, थोड़ा बहुत है, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, आप अपना कोई कारोबार, कोई व्यापार करिए और आप इस दुर्भाग्य की स्थिति से निकल जाइए। मुनीम बड़ा समझदार था, विवेकशील था, चला गया। 2 पैसे जोड़कर रखे हुए थे, उसने अपने यहाँ कारोबार शुरू किया और कारोबार ऐसा फला और फूला कि देखते ही देखते चंद सालों में जो व्यक्ति मुनीम था वो धन्ना सेठ बन गया और जो धन्ना सेठ था वह इस कदर कंगाल हो गया कि सारा व्यापार कारोबार चला गया, घर मकान हवेली सब बिक गए
और अब सेठ और सेठानी चूंकि संतान तो थी नहीं, खाने के लाले हो गए, कपड़े तक फट गए तन के, जिनके ऊपर पैबंद लगे हुए थे, टाके लगे हुए थे, और सिर्फ अब तो संतान की बात भूल करके आदमी पेट की रोटी की चिंता। सेठानी ने कहा कि सेठ जी क्यों ना हम अपने मुनीम जी के पास चलें, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विवेकी हैं, निश्चित ही कोई उपाय उनके पास होगा, हमें बताएंगे और हम इस दुविधा से, इस दुख से बाहर निकल जाएंगे। सेठ जी को सेठानी की बात जमी, अच्छी लगी, और सेठ जी सेठानी को लेकर के मुनीम के शहर चले गए। वहाँ जाकर के पता किया तो मुनीम तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो चुका था। वो सेठ जी के बड़े कारोबार के स्थान पर पहुँचे, नौकरों से कहा कि अपने सेठ से कहो कि फला सेठ आया है। नौकर बड़े हंसे, कहने लगे कि जरूर ही बूढ़ा पगला गया है, फटे हाल, फटे कपड़े और मैला कुचैला, पेट में रोटी भी शायद नहीं है, क्योंकि जब पेट में रोटी ना हो तो चेहरे पर भी भूख नज़र आती है देखने वाले को। तो उन्होंने अपने उस मुनि में बने सेठ से नहीं मिलवाया। इसी प्रकार से सेठ और सेठानी वहीं पड़े रहे। 3-4 दिन तक वो मिन्नतें करते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन नौकरों ने नहीं मिलवाया। 3-4 दिन के बाद एक दिन मुनीम बना सेठ, जो आज धन्ना सेठ हो गया था, अपनी घोड़ा गाड़ी से आ रहा था, तो उन्हें अपने वहाँ फैक्ट्री के गेट से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग दंपति दिखाई दिया। उन्होंने गाड़ी रोकी, पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा, नौकरों ने, कि लाला जी ये आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने मिलने नहीं दिया, ये अपने आप को सेठ कहता है। तो स्वयं वो मुनीम बना धन्ना सेठ उनके पास गया। उन्होंने लाला जी को देखते ही पहचान लिया, उनके पाँव छुए और कहा कि सेठ जी कैसे आना हुआ। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि अब कुछ नहीं रहा, अब तो रोटी के लाले हो गए हैं। सोच रहे थे कि कोई काम धंधा, कोई कारोबार मिल जाए जिससे पेट भर जाए, गुजर बसर हो जाए, तन पे कपड़ा और एक सर पे छत हो जाए। तो मुनीम से बने धन्ना सेठ ने कहा कि कोई नहीं, आप आराम करें। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि सेठ जी और सेठानी जी को पूर्ण आदर के साथ अतिथि कक्ष में ले जाया जाए, इनको नहलाया जाए, नए कपड़े सिलवाए, नए कपड़े पहनाए। और इस प्रकार से ये सिलसिला शुरू हो गया। सेठ और सेठानी जी ने वहाँ अपना स्नान करके अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र धारण किए, भोजन किया और भगवान के भजन में लग गए। इसी प्रकार से 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। तो सेठानी कहने लगी कि सेठ जी, हम तो यहाँ कारोबार के लिए, काम के लिए आए थे, रोजगार के लिए आए थे, हम तो यहाँ हमारे मुनीम बने सेठ के मेहमान बन कर के रह गए हैं, अब हम यहाँ केवल रोटी खाने के लिए तो नहीं आए। और उन्होंने अपनी सेठ बने मुनीम के पास के अलावा भेजा कि हम मिलना चाहते हैं। और मुनीम जो धन्ना सेठ है आज, वो उनसे आए, मिला, कहने लगा कि हाँ लाला जी, क्या आदेश है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास रोजगार के लिए आए थे, हम यूँ रोटी तोड़ने के लिए नहीं आए कि हम आपके यहाँ पड़े रहें और रोटी तोड़ते रहें। तो मुनीम बने, मुनीम जी ने कहा, यानी कि धन्ना सेठ बने मुनीम ने कहा कि लाला जी आप क्या काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम कहोगे। कहता तो ठीक है, आप मुझे वचन दो, मैं जो कहूँगा आप वही काम करेंगे। और चूंकि वह मुनीम जी जो आज धन्ना सेठ है, बड़ा ही बुद्धिमान और विवेकी है, उसने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर सेठ जी को एक काम बतलाया और वह सेठ जी ने वह काम बिना किसी हिचक के, बिना किसी आनाकानी के खुशी खुशी करना
स्वीकार किया।